नमस्कार, मैं अश्विनी। प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव के तहत जयपुर को छोड़कर बाकी जगहों पर आज वोटिंग हुई। इस दौरान लिंगदो कमेटी की सिफारिशों को भी कई मौके पर ताक पर रख दिया गया। एक सवाल कैंपस के माहौल और छात्र राजनीति को लेकर भी देखा गया। इन सब हालात के बीच सवाल ये उठा कि क्या छात्र राजनीति में सरकारों का दखल बढ़ चुका है, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई को प्रत्याशी तलाश करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सवाल ये भी है कि ऐसे हालात के बीच क्या छात्र राजनीति भ्रष्टाचार की भी भेंट चढ़ी है। सवाल लिंगदो कमेटी की सिफारिशों के बाद लागू होने वाली विफलताओं का भी है। तो क्या छात्र संघ चुनाव में धनबल और भुजबल के आधार के बढ़ते असर के बदौलत माहौल बिगड़ने लगा है, या फिर छात्र राजनीति के स्तर में कहीं गिरावट देखने को मिली है? हर सवाल पर होगी बिग फाइट लाइव में बात। खास मेहमानों के साथ जारी रहेगा चर्चा का दौर। एक सवाल जो कि कांग्रेस ने खड़ा किया, मूल बहस का मुद्दा है, क्या छात्र राजनीति में सरकारों का दखल अब बढ़ने लगा है? FirstIndiaNews.com पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। साथ ही फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि सवाल पर आप क्या सोचते हैं। सबसे पहले, क्योंकि सचिन पायलट ने एक बहस का मुद्दा छेड़ा, मैं मूल सवाल को लेकर नरसी किराड़ आपके पास में आना चाहूंगा। नरसी जी, आपसे जानना चाहते हैं कि मसला क्या है? आपको क्यों लगता है कि सरकार का दखल बढ़ने लगा है और छात्र राजनीति के स्तर को गिराने की साजिश हो रही है? निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि पिछले विगत 15 दिन का आप एक आंकड़ा उठा के देखिए। एनएसयूआई के एक एक करके जो भी उम्मीदवार थे जो अपना चुनाव यहाँ से लड़ना चाहते थे, उनका एक एक करके सबका उनको चुनाव लड़ने से रोका गया। उनको एक नोटिस दिया गया कि आप चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर यह संदेह जाता है कि इसमें सरकार की मिलीभगत है। जो हमारे लोग मेन कैंडिडेट थे उनको चुनाव से रोका जाना इस बात का परिचायक है कि इसमें जो माननीय कुलपति महोदय जो वहां बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए कि क्या एनएसयूआई के ही लोग सारी लिंगदो की जो नियम हैं उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं या उनकी पालना नहीं कर पा रहे। अभी तो जो दूसरा अन्य संगठन है एबीपी, उसके भी जो एक दो छात्र थे, चाहे अंकित दहल था, उसका जैसा मामला रणदीप का था, आपने रणदीप को भी बाहर कर दिया, दीपक मीणा उसको बाहर कर दिया, तिसला को आपने बाहर कर दिया। कितने बड़े शर्म की बात है कि हमारे छात्रों को कोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है आज। लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय नाले का कि उन्होंने कम से कम हमारे एक एनएसयूआई के एक कैंडिडेट को आज मौका दिया। नहीं तो ये तो खुद ही चुनाव लड़के ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे सामने कोई चुनाव लड़ेगा। क्या तर्क है कुलपति की ओर से, क्यों चुनाव नहीं लड़ सकते आपके जो 5 अयोग्य करार दिए गए प्रत्याशी उनका? देखिए, पहले मैं बताना चाहूंगा आपको रणदीप का मामला। आपने उन्होंने कहा कि आपके पास क्रेडिट पूरा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जब उसने डिग्री कंप्लीट कर ली, डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप पेपर दोबारा से इंप्रूव कर नहीं सकते, पेपर 2 आपका है नहीं, तो आप फेल कहां गई है? दूसरा मैटर था इसका त्रिशला चौधरी का। त्रिशला चौधरी ने चूंकि आईसीजी कॉलेज से अपनी डिग्री एमएससी प्रीवियस कंप्लीट किया। एक लड़की एक राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है, प्राइवेट कॉलेज को यूनिवर्सिटी को छोड़कर वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आना चाहती है, क्योंकि वहाँ फीस ज़्यादा थी। वहाँ फेल स्टूडेंट तो नहीं है, उसके परसेंटेज उठा के देखिए। और लिंगदो में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप कहीं पढ़ाई छोड़ के एडमिशन नहीं ले सकते। उसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट फेल नहीं होना चाहिए। जब स्टूडेंट फेल नहीं है, आप उसको किस आधार पे बाहर का रास्ता दिखा रहे हो? दीपक मीणा के साथ आपने ऐसा किया। जो हमारे मेन कैंडिडेट थे चुनाव लड़ने वाले, सबको आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन हम सबके ऊपर भी कोई देखने वाला है, और कोर्ट ने आज हमें एक बहुत बड़ी राहत दी है। निश्चित तौर पर अगर हमारे और कैंडिडेट को भी राहत मिलती तो पूरा पैनल जो आज हमारा बिखर गया है, आज हम उसको बनाने का प्रयास करें, और इसका रिजल्ट 31 तारीख को राजस्थान का जो एक एक छात्र है वो इनको दिखाएगा। संजय जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी के सूरत हाल पर आपकी क्या राय है? राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेके अभी जो चल रहा है वो मैं सोचता हूँ कि जिस तरीके की राजनीति दोनों मुख्य धारा की राजनीतिक दल जो कर रहे हैं, धनबल, भुजबल और जाति की जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं, ये निसंदेह और निश्चित तौर पे आने वाली पीढ़ियों के लिए और राजस्थान की राजनीति के लिए नुकसानदायक है।
और जो सवाल कैंडिडेचर की निरस्तीकरण का जो सवाल है उसमें मेरा ये मानना है कि लिंगदो कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप विश्वविद्यालय बेशक अमेंडमेंट करे, लेकिन विश्वविद्यालय का अमेंडमेंट करने का जो तरीका जो रहा है सिंडिकेट से जिस तरीके से उन्होंने अमेंडमेंट करने के बाद 1 महीने का टाइम जो नोटिफिकेशन का होता है, विश्वविद्यालय कहीं गलती पे है तो सिर्फ इस बात की गलती पे है कि उन्होंने नोटिफिकेशन का जो वक्त है टाइम पे अमेंडमेंट होना चाहिए था। बाकी मैं नरसिंह भाई की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो विद्यार्थी जो पास नहीं हो सकता एसएफआई के नेता के बतौर, हमारा ये मानना है कि पहले पढ़ाई और फिर लड़ाई, विद्यार्थी के हक की लड़ाई भी लड़ो लेकिन अपनी पढ़ाई भी पढ़ो। तो जो विद्यार्थी पास नहीं हो सकता उसको चुनाव लड़ने का राइट नहीं है। लिंगदो कमेटी भी अपनी जगह सही है, लेकिन विश्वविद्यालय को नियम की जो परिवर्तन करने हैं, माननीय हाईकोर्ट पिछले साल डीबी के मुकदमे में नवंबर में वो फैसला दे चुका था, तो विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए था कि जनवरी फरवरी तक उसको अमेंडमेंट कर देते ताकि विद्यार्थी को जो बदले हुए नियम और कायदे जो थे उसके हिसाब से विद्यार्थी सावचेत रहता। जी शंकर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक आरोप आपके संगठन पर लगा है कि इस बार चुनाव जीतने के लिए जो बीती 2-3 हार है उसके बाद आप लोग चाहते हैं कि सरकार मदद करे और सरकार मदद कर रही है। ये दखल इससे पहले नहीं देखा गया। देखिए, शायद मेरे दोस्त नरसिंह जी को भी ये पता नहीं है कि विद्यार्थी परिषद ने उसी प्रत्याशी को प्रत्याशी बनाया है जिसके पूरे पेपर क्लियर थे, उसका कोई मामला, पूरे पैनल का कोई मामला ना किसी कोर्ट में पेंडिंग था ना किसी विश्वविद्यालय में पेंडिंग था। पहली चीज तो मैं बता देता हूँ। दूसरी चीज, ये गुमराह कर रहे हैं मीडिया को भी, सभी लोगों को भी। 9 लोग हमारे फेल हो गए, 6 लोग फेल हो गए। आपके कौन से 9 लोग फेल हो गए? और विश्वविद्यालय का नियम है, लिंगदो कमेटी का नियम है, जो फेल छात्र है वो चुनाव नहीं लड़ सकते। इनको कहीं ना कहीं ऐसा माहौल ये भ्रमित करने के लिए आम छात्रों को बनाया जा रहा है। और हमने पहले तय किया, विद्यार्थी परिषद के भी कुछ कार्यकर्ताओं पे विवाद खड़े हुए, तो विद्यार्थी परिषद ने पहले तय किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि हम किसी भी प्रकार के विवादित छात्रों को विद्यार्थी परिषद की ओर से मौका नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा होता तो परिणाम कुछ और होते। तो ये कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने साल भर विश्वविद्यालय में काम नहीं किया, कहीं ना कहीं साल भर विश्वविद्यालय के जो छात्र उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए। चूंकि पिछले 2 छात्र संघ में एक आरोप ये लगा कि कुलपति आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी विचारधारा से प्रेरित है और उनके पीछे सरकार खड़ी है। सरकार, संगठन और कुलपति तीनों का देखिए, कोर्ट में भी गए थे, उसके बाद में भी निर्णय क्या आया कुछ लोगों का। दूसरी चीज, ये बातें कर रहे हैं कि कुलपति मदद कर रहा है। कुलपति के खिलाफ सबसे पहला प्रदर्शन अगर किसी का किया गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रवेश सहायता शिविर को लेकर कुलपति के खिलाफ बड़ा अभियान विद्यार्थी परिषद ने चलाया। अगर ऐसा कुछ भी होता तो विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कोई प्रदर्शन, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पे 16 कार्यकर्ताओं पे 3PD का मुकदमा विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से लगाया गया। मैं ये दूसरा उदाहरण देता हूं, अगर कुलपति का कुछ भी मामला ऐसा होता तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पे 3PD का आंकड़ा आपके मीडिया के पास भी है और NSUI के पास भी है। तीसरी चीज, जो लाठीचार्ज, बर्बरता पूर्वक पुलिस का लाठीचार्ज किया गया था सिर्फ छात्रों के हितों की लड़ाई के लिए। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि पिछले जो 2 छात्र संघ हुए उनमें कहीं ना कहीं या तो इनके छात्र संघ अध्यक्ष पूरे साल भर विश्वविद्यालय में नहीं आए, और विश्वविद्यालय में आए तो वहां की छात्राओं द्वारा। आपका और संजय जी दोनों का तर्क चाहूंगा मैं। अश्वनी जी, शंकर गौरा से मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ मुझे सिर्फ इस बात से आप सेटिस्फाई कर दीजिए कि जो इन्होंने कमेटी बनाई है उस कमेटी में एक भी लॉ की जानकारी रखने वाला व्यक्ति है? वो सारे कॉमर्स के लोग हैं। मेरी बात सुनिए शंकर जी, आप बताइए, कमेटी नहीं बनाई जहाँ पे मोहन भागवत जी आके आप विरोध कीजिए ना, आप विरोध करने का दम है नहीं। आप बताइए क्या विरोध किया? आप बताइए ना, मैं बता रहा हूं आपने क्या विरोध किया। छात्रों को आपने विरोध किया, आपने छात्रों को पता है क्या विरोध किया आपने? रातों रात कमेटी बनाई है, सिंडिकेट हमने बनाई है क्या? विश्वविद्यालय ने बनाई है। आप छात्रता के लिए लड़ाई नहीं करते, छात्रता को लड़ाई सिर्फ गुमराह करने। संजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप दोनों से संजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। चेहरों को वहां पे लाके जी, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मोहन भागवत जी रुकते हैं, विद्यार्थी कौन करेगा? कल्याण कॉलेज के विभाजन का मुद्दे पे पूरे राजस्थान में देखा है जहाँ विद्यार्थी परिषद ने अपना मन बना सकता है के साथ साझा मोर्चा बनाया और सरकार के एक इशारे पे विद्यार्थी परिषद मैदान छोड़ के एक आरोप और लगा है, संजय जी कह रहे हैं, एक आरोप और लगा है। संजय जी कह रहे हैं आपने इनके साथ टाई अप किया। ये हम बताते हैं, जब कल्याण कॉलेज का विभाजन हुआ विद्यार्थी परिषद ने पहल की, संयुक्त मोर्चा बना SFI, ABP और NSUI का,
और आंदोलन को बीच मझधार में छोड़ के विद्यार्थी परिषद सरकार के इशारे पे आंदोलन को बीच में छोड़ के चली गई। और आज उसका परिणाम ये हुआ कि सीकर जिले में कॉमर्स कॉलेज को छोड़ के तमाम कॉलेजों में एसएफआई सैकड़ों और हजारों के अंतर से चुनाव जीती। चलिए मैं इस पर मेरा सिर्फ आपसे एक निवेदन है। हाँ जी। आप जब आपने ये आज बिग फाइट में हमें बुलाया है, इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। आपके माध्यम से पूरे राजस्थान के तमाम मतदाताओं से मैं एक सवाल मैं उनको बताना चाहता हूं। क्या विश्वविद्यालय ने सिंडिकेट बुलाने से पहले छात्र नेताओं को नोटिस दिया, उनको 1 महीने का टाइम दिया? पहला सवाल। क्या उसमें छात्र संघ के नेताओं को बुलाया गया? क्या उनसे उनकी मांगे पूछी गई? क्या उनको उसमें शामिल किया गया? और क्या ऐसे चेहरों को उसमें शामिल किया गया जिनको विधि का ज्ञान हो? ऐसे लोगों को आपने उसका प्रभारी बना दिया, उसका हेड बना दिया, जिनके घर मोहन भागवत जी रुकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा चौंकाने वाला एक विचारधारा प्रेरित बात है। मैं नरेंद्र मोहन जी आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो बात तस्वीर आ रही है, लगता है कहीं ना कहीं छात्र राजनीति के स्तर के बीच में अब सरकारों का दखल बढ़ने लगा है। देखिए, छात्र संघ के जितने भी चुनाव पूरे प्रदेश में नहीं देश भर में जो हो रहे हैं वो लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हो रहे हैं। सभी विश्वविद्यालयों ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों को अपने अपने संविधान में समाहित किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति उस लिंगदोह की जो सिफारिशें हैं उनमें किस रूप में परिवर्तन करता है। मैं इस संदर्भ में एक बात कहना चाहूँगा कि गत वर्ष जो चुनाव हुए राजस्थान विश्वविद्यालय में, जिन्हें शांतिपूर्वक चुनावों के रूप में एक ऐतिहासिक चुनाव माना जाता है, मैं उसका प्रभारी था। मैं एक बात निश्चित रूप से यहाँ कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का कोई संवाद जब छात्रों से नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के अभिप्राय से गत वर्ष सभी छात्रों को चुनाव से बहुत पहले अपनी बात को रखने के लिए मानवी की पीठ में एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया और सभी NSUI हो या विद्यार्थी परिषद हो या SFI हो या अन्य कोई छात्र संगठन हो या चुने हुए नेता हो, 300 से अधिक छात्रों ने उसमें अपने आप को वहाँ प्रस्तुत किया और अपनी बातों को रखा। मेरा इसमें यहाँ कहने का अर्थ है कि सभी छात्रों ने एक मत से कहा कि लिंगदोह की जो सिफारिशें हैं उनके आधार पर ही चुनाव होने चाहिए, लेकिन उनको निष्पक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव के सब पर लागू किया जाए। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र ये सब मिलकर इस रूप में चुनाव करवाना चाहें तो कहीं समस्या नहीं होगी। मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूँगा। मैं प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के छात्रों की तो बात नहीं कहता, राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी छात्र जो हैं बहुत ही गंभीर और मैं कह रहा हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी को मानने वाले हैं। इसलिए अगर कोई अनटूवर्ड सिचुएशन उत्पन्न हुई है तो कहीं न कहीं संवाद विहीनता की कोई बात रही है, अन्यथा ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। नहीं, क्या आपका अनुभव कहता है कि कहीं सरकारी दखल होता है, इन्फ्लुएंस होता है? एक चुनाव आपने भी आयोजन करवाया। नहीं, सरकार का प्रत्यक्ष रूप में विश्वविद्यालय के चुनावों में कि कौन व्यक्ति योग्य होगा कौन व्यक्ति अयोग्य होगा, इसमें प्रत्यक्ष रूप से उसका कोई भी प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, मैं पूरी बात कर रहा हूँ, एक मिनट, कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके आधार पर यह कहा जाए कि इस व्यक्ति को किसी एक्स व्यक्ति के या प्रभावी व्यक्ति के कहने पर अयोग्य कर दिया जाए। ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा संभव हो तो न्यायालय जो है वो इस सारी प्रक्रिया को स्थगित करने की उनकी स्थिति रहती है। तो मेरा सिर्फ यहाँ सबमिशन ये है कि छात्रों से संवाद अगर नहीं है तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव गत वर्ष बहुत शांतिपूर्वक इसीलिए हो पाए कि विश्वविद्यालय, जिला प्रशासन और सरकार इन सब ने मिलकर के एक ऐसा वातावरण उत्पन्न किया कि जिसमें छात्र अपनी बात को कह सकें, अपने आप को व्यक्त कर सकें, चुनाव के बारे में जो योग्यता है उन योग्यताओं के बारे में, लिंगदोह के कौन से दिशा निर्देश हैं उनकी सबकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए, आपका पहलू तो आया, लेकिन इस पहलू के बीच में जो तस्वीर छात्र नेताओं की है, जो वो समझते हैं और जो जिससे मुखातिब होते हैं, उस तस्वीर पर क्या बात होगी? छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटेंगे तुरंत, चर्चा जारी रहेगी।